हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। यहाँ पे देखिएगा बोला क्या गया है। बोला यह है कि 311 गुने 312 में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यानी इन दोनों के गुणनफल में से कम क्या घटाए कि जो शेष राशि हो ना वह आपका पूर्ण वर्ग हो। अच्छा देखिए, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग वैसी संख्या को बोलते हैं जो किसी के स्क्वायर करने पर आता हो। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि एक जो है वह एक के स्क्वायर करने पर आता है। इसके बाद अगला पूर्ण वर्ग संख्या है चार। चार भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि चार दो के स्क्वायर करने पर आता है। उसी तरीके से 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 9 3 के स्क्वायर करने पर आता है। इसके बाद 16 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 16 जो है वह 4 के वर्ग करने पर आता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो संख्या किसी के स्क्वायर करने पर प्राप्त होगा। 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्योंकि 49 7 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस दोनों के गुणनफल में से क्या घटाए कि जो शेष राशि बचे वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। और अगर गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इन दोनों संख्या में डिफरेंस जो है वह 1 का है। 311 गुने 312 में डिफरेंस कितना का है? 1 का है। तो जब 1 का डिफरेंस हो उस केस में बोला जाए कि क्या घटाए, तो उस केस में दोनों में से जो छोटा संख्या होगा वही आंसर। तो यहाँ पे 311 छोटा संख्या है तो हमारा आंसर 311 हो जाएगा। यानी इन दोनों के गुणनफल में से अगर 311 घटाते हैं तो जो शेष राशि बचेगा वह पूर्ण वर्ग होगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यह पूछा गया होता कि इसमें कम से कम क्या जोड़े, तो जोड़ने के केस में दोनों में से जो बड़ा संख्या होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब इस तरीके से इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और यह पूछा जाए कि इन दोनों के गुणनफल में क्या जोड़े या फिर क्या घटाए, तो जोड़ने के केस में दोनों में से जो बड़ा संख्या होगा वह हमारा आंसर होगा और घटाने के केस में दोनों में से जो छोटा संख्या होगा वह हमारा आंसर होगा। प्रैक्टिकली देख लीजिए इस चीज को चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 गुने 6, देख लीजिए बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आधारित छोटा संख्या है। अगर हमसे यह पूछा जाए कि इन दोनों के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि शेष राशि जो है, शेष संख्या जो है वह आपका पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 5 गुने 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर आप 30 में से दोनों में से छोटी संख्या कौन है? 5। 5 घटाते हैं तो जो राशि बचेगा वह पूर्ण वर्ग होगा। 30 में से 5 माइनस करिए 25। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यह 5 का स्क्वायर है। और क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के केस में इसमें देख लीजिए 6 जोड़िए। 5 गुने 6 इसका गुणनफल 30 होगा, इसमें 6 जोड़िए, 30 और 6 36 हो जाएगा। यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कहने का यह मतलब है कि इस पैटर्न के ऊपर जब भी क्वेश्चन मिले तो जोड़ने के केस में जो बड़ा संख्या होगा वह आंसर होगा और घटाने के केस में जो छोटा संख्या होगा वह हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि 980 में हम कम से कम कितना से गुना करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या किसी के वर्ग करने पर आएगा। एक तो कंडीशन यह हो गया। दूसरा देख लीजिए पहचान क्या है इसका। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर जोड़े के रूप में रहे, पेयर के फॉर्म में रहे, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे देखिए 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो 4 को अभाज्य संख्या में तोड़िए। 2 अभाज्य संख्या होता है ना, 2 के फॉर्म में तोड़िए जरा सा। 2 गुने 2। 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह किस रूप में है? जोड़े के रूप में है। ठीक है। उसी तरीके से 9 को तोड़ के देखिए। 9 को तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में 3 गुने 3। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से ना कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, यह सब आपका अभाज्य संख्या है।
और हमने यहाँ पे क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान एक यह भी होता है कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में रहे, या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड पक्का पेयर के फॉर्म में होगा, जोड़े के रूप में होगा। जैसे आप 9 को भी देख सकते हैं। चलिए 36 को चेक करते हैं। 36 को तोड़िए, 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, जोड़े के रूप में है। जोड़ा जब भी लगाइएगा तो सेम संख्या का 2 का जोड़ा 2 के साथ ही लगाइएगा, 2 का जोड़ा कभी 3 के साथ मत लगाइएगा। चलिए जोड़ा लग गया, यहाँ भी जोड़ा लग गया, मतलब 36 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग किसको बोलेंगे? जिसका अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में रहे। अच्छा 32 को तोड़िए जरा सा। 32 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। अब इसके अभाज्य गुणनखंड को देखिए जरा सा, क्या यह जोड़े के रूप में है? यहाँ पे देखिए एक जोड़ा लग गया, दूसरा जोड़ा लग गया, एक बच गया, यानी कि जोड़े के फॉर्म में नहीं है। 32 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह जोड़े के रूप में नहीं है। इसका मतलब कि 32 जो है वह आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगर क्वेश्चन यह बोला जाए कि इसमें कम से कम कितना से गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपल सी बात है, 1 2 है, अगर 1 2 से और हम इसमें गुना कर लेते हैं तो 2 का भी पेयर बन जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो कितना से गुना करने के लिए बोला जाए, उस केस में देखिए, उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद जोड़ा लगाएंगे, और जोड़ा लगाने के बाद जो बच जाएगा उतना से ही गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और इतना से ही भाग करने पर, अगर भाग के लिए भी बोले तो 2 से अगर आप भाग कर लेते हैं, इस पूरे में अगर आप 2 से भाग कर लेते हैं तो यह जोड़ा बचेगा, 2 हट जाएगा, मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि जब भी आपसे यह पूछा जाए कि कम से कम कितना से गुना करे या कम से कम कितना से भाग करे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो जो भी संख्या मिलेगा उसको हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद जोड़ा लगाएंगे, और जिसका जोड़ा न लगेगा उसी संख्या से अगर हम इसमें गुना करें या फिर भाग करें तो जो संख्या दिया गया है वह आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे संख्या क्या है? 980। तो 980 को हम लोग तोड़ते हैं। 980 को आइए प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे। 2 से 98 का आधा 49 होगा, 490 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से तोड़िएगा तो यह आपका 245 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, अब इसको हम लोग 5 से ही तोड़ लेते हैं, तो 5 चौके 20 और 5 नमा 45, यही तो होगा ना। फिर हम लोग इसको 7 से तोड़ेंगे तो 7 सते 49। एक बार चेक कर लीजिए जरा सा, किसको तोड़े हम लोग? 980 को। 2 से तोड़ेंगे, 49 दूना 98 होता है, 490। 2 से तोड़ेंगे तो यह आपका 245। 5 से तोड़ेंगे, 5 चौके 20 और 5 नमा 45। 7 से तोड़ेंगे, 7 सते 49। अब आप इसका जोड़ा लगाइए। देखिए जोड़ा किसका किसका है? 2 का जोड़ा है, चलिए ठीक है। 7 का भी जोड़ा है, ठीक है। किसका जोड़ा नहीं है? 5 का। तो अगर आप इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो 5 का भी जोड़ा मौजूद हो जाएगा, या फिर इसमें आप 5 से भाग कर देते हैं तो बाकी जो संख्या बचेगा वह जोड़े के रूप में रहेगा, पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो कहने का यह मतलब है कि कितना से गुना करे तो आंसर हमारा क्या होगा? 5 होगा। और पूछा जाए कि कितना से भाग करे, फिर भी हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा। मान लीजिए इसके अलावा भी कोई संख्या बचता, 1 5 रहता और 1 3 रहता, 2 संख्या बच जाता जिसका जोड़ा नहीं लगता, 5 और 3, तो फिर उन दोनों का जो भी संख्या बच जाएगा उनका गुणनफल हमारा आंसर। जैसे 5 और 3 तो 5 या 15 से अगर गुना करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, या 15 से भाग करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जोड़ा लगाने के बाद जो संख्या बच जाए उसी का गुणनफल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देखिएगा क्या है, बोला है 2600 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, इस बार गुना या भाग नहीं करना है, इस बार हमें क्या करना है? जोड़ना है। क्वेश्चन क्या है कि 2600 में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ पे 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज कि कोई भी 2 अंक की संख्या का हम लोग स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें स्क्वायर करना होगा 92 का, 92 का स्क्वायर करना है, तो जल्दी से हम किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे यह समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिएगा, जब भी किसी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करना हो ना, तो पहले आप इकाई अंक का स्क्वायर करिए। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। पहले स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहले इकाई अंक का स्क्वायर करिए। अब क्या करिए कि इन दोनों अंक को गुना करके 2 से गुना करिए। तो 9 दूना 18 और 2 से गुना करेंगे 36। 36 के लिए लिखेंगे 6
हासिल क्या बच गया है 3, हासिल को रखे रहिए, अगले के ऊपर जोड़ेंगे। और अब आप दहाई अंक का स्क्वायर करिए तो 9 का स्क्वायर 81 और पीछे का 3 हासिल, 81 और 3 क्या हो जाएगा 84, तो 8464 यही 92 का स्क्वायर होगा। यानी दो अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर करना होगा तो पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, बीच में दोनों को गुना करके 2 से गुना करेंगे, बीच में क्या करना है दोनों को गुना करके 2 से गुना, और अंतिम में क्या करेंगे दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई का स्क्वायर दोनों को गुना करके 2 से गुना, और अंतिम में दहाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही प्रोसेस अपनाना है। अब इसका यहाँ पे देख लीजिए रोल क्या है, तो एक तो यह हो गया। दूसरा देख लीजिए, अगर कोई ऐसा संख्या मिल जाए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो तो इसका स्क्वायर करना और ज़्यादा आसान है। दो अंक का ही संख्या हो लेकिन ऐसा संख्या आ जाए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो तो इसका स्क्वायर करना और आसान है। क्या करना है, 5 के बदले में आप लिख दीजिए 25, अगर इकाई स्थान पर 5 दिखे तो लिख दीजिए 25, और इस 5 का तो काम कर लिए। अब आगे जो संख्या बचा है इसको इसके अगले संख्या से गुना, तो 4 पंचे 20, 20/125 यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमें 95 का स्क्वायर करना है, 95 का अंतिम में 5 है ना, तो 5 के बदले हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, 5 का काम कर लिए। अब इसमें इसके अगले संख्या से गुना, तो 9 का अगला संख्या कौन है 10, 10 9 90, 90 125 यही हो जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि दो अंकों के किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कैसे करिएगा। इसके अलावा हमने आपसे यह भी बताया कि वैसी संख्या का वर्ग जिसके इकाई स्थान पर 5 हो उसका वर्ग आप कैसे करिएगा। दोनों चीज़ का यूज आगे हम लोग करने वाले हैं फर्दर, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हमें यहां बताना है कि 2600 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, यहां पे गौर से देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे रहता कि 15 में हम क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 15 के जस्ट बाद का पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का स्क्वायर 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का स्क्वायर 16, इसके जस्ट बाद का पूर्ण वर्ग संख्या कौन है 16 है, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो 15 को अगर हम 16 बना देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। हम सोचेंगे कि 2600 के जस्ट बाद का पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। तो राउंड फिगर में संख्याओं का स्क्वायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 50 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना 2500, तो जब हम 50 का स्क्वायर किए तो यह जो संख्या आया वह इससे ज़्यादा नहीं आया, इससे क्या है कम है ना। 50 का स्क्वायर किए कितना आ गया 2500, और राउंड फिगर में किसी भी संख्या का स्क्वायर करना मुश्किल नहीं है। 50 का स्क्वायर 2500, 40 का स्क्वायर 1600 है ना। उसी तरह से 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। उसी तरह से 70 का स्क्वायर क्या होगा 4900। तो 50 का स्क्वायर किए 2500, अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 50 का किए, अब जस्ट बाद बारी बारी से चलिए, अब 51 का स्क्वायर करते हैं। 51 का स्क्वायर, तो दो अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर करना अभी हमने आपको सिखाया है। पहले इकाई का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 के लिए लिखेंगे 0 हासिल 1, फिर दहाई का वर्ग 5 का स्क्वायर 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। यानी कि 2600 के करीब का जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह तो आपका एक 2500 है, और उसके बाद जो अगला पूर्ण वर्ग संख्या है वह 2601 है, ठीक है। 2600 के करीब का जो पूर्ण वर्ग संख्या है, राउंड फिगर में चले तो 2500, और 2500 के बाद अगला 2601, तो 2600 के जस्ट बाद का पूर्ण वर्ग संख्या कौन है 2601 है। तो अगर आप 2600 को 2601 बना दिए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 2600 को 2601 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा मात्र 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हम 50 का स्क्वायर किए, 55 का स्क्वायर करके बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 325, तो इससे तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बढ़ेंगे और अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। आगे बढ़िए, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। हमें बताना है कि यह किसके बराबर है, इसका वैल्यू बताना है। गौर से यहाँ पे देखिएगा कि 2 तो बाहर है और करनी में 3 है। इसका मतलब है कि भीतर वाला जो भी संख्या है उसको हमें क्यूबिक रूट करना है। क्यूबिक रूट करने का मतलब है कि घनमूल। जैसे अगर करनी में कभी 3 रहे, यहाँ पे वैल्यू अगर 3 रहे, इसका मतलब भीतर जो भी संख्या है ना उसका हमें करना है क्यूबिक रूट यानी कि घनमूल। तो 8 का घनमूल बताइए क्या होगा 2 होगा, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 2। उसी तरह से क्यूबिक रूट ऑफ 27 अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे 27 का घनमूल निकालेंगे। 27 का घनमूल क्या होगा 3। करनी में 3 रहने का मतलब है कि भीतर वाले संख्या का हमें घनमूल करना है यानी क्यूबिक रूट करना है। ओके, चलिए
तो 2 तो बाहर गुना में है। ओके, आगे चलिए, इनटू क्यूबिक रूट ऑफ किसका हमें निकालना है, 40 का। तो 40 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका घनमूल निकल सकता है। तो 8 पंचे 40, 8 का घनमूल निकल जाएगा, 5 रूट के भीतर रह जाएगा। आगे देखिए, माइनस का यहाँ पे 4 है तो 4 रहने दीजिए, 4 इंटू या 4 गुना में है और क्यूबिक रूट ऑफ कितना है, 320। तो 320 के लिए हम लिखेंगे 64 गुने 5। क्या लिखेंगे, 64 गुने 5। यहाँ एक बार 5 आया है ना, तो सब ऐसे क्वेश्चन में 5 के रूप में ही टूटेगा, इस बात की गारंटी है। तो 64 पंचे 320, प्लस आगे देख लीजिए, प्लस आगे क्या है, 3 इंटू बाहर में 3 है ना, क्यूबिक रूट ऑफ कितना का निकालना है, हमें निकालना है 625। 625 के लिए लिख सकते हैं 125 गुना 5, 125 पंचे कितना, 625, माइनस 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ कितना, 5। तो यहाँ पे तो आपका 5 ही है, इसका तो घनमूल आपका नहीं निकलेगा। आगे चलिए, अब यहाँ पे गौर से देखते चलिएगा, यहाँ से जो भी क्यूबिक रूट निकलेगा, जो भी बाहर आएगा उसका इसके साथ गुना हो जाएगा। तो 8 का देख लीजिए, 8 का घनमूल क्या होगा, 2। तो बाहर में 2 आएगा और एक 2 पहले से है, तो 2 दूना 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। 8 का घनमूल क्या होगा, 2, और इस 2 का इस 2 के साथ गुना होगा तो 4, बाहर में आपका 4 हो जाएगा और क्यूबिक रूट ऑफ कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। 8 तो बाहर निकला 2 और इस 2 के साथ गुना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 64 का घनमूल कितना होगा, 4, और इस 4 का इस 4 के साथ गुना होगा तो 16, और अंदर में आपका क्या बचेगा, क्यूबिक रूट ऑफ 5 बच जाएगा। प्लस देख लीजिए यहाँ पे 125 का क्यूबिक रूट क्या होगा, 5, 5 तिया 15, और 15 अंदर में क्या बचेगा, क्यूबिक रूट ऑफ 5 बचेगा, माइनस फाइनल जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 5। ओके, चलिए अब आगे देखिए, अब गौर से इस क्वेश्चन को देखिए। अब तो हमें केवल प्लस माइनस करना है, गौर से देखिएगा, सब पता चलेगा कि सब रूट 5 वाला है, सब क्या है, रूट 5 वाला है। यानी यहाँ 4 बार रूट 5 है, यहाँ 16 बार रूट 5 है, यहाँ 15 बार रूट 5 है, और यहाँ 3 बार रूट 5 है। तो प्लस वाले वैल्यू को एक साथ ऐड करिए, माइनस वाले को एक साथ। तो प्लस वाला कितना है, 4 रूट 5 और 15 रूट 5, कितना हो जाएगा, 15 और 4 19 रूट 5। 19 क्यूबिक रूट ऑफ 5 जो है वह आपका प्लस में है। देखिए यह भी प्लस में और यह भी प्लस में, तो प्लस वाला को एक साथ ऐड करिए। आगे देखिए जो नेगेटिव वैल्यू है उसको एक साथ ऐड करिए, तो 16 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 माइनस का 19 रूट 5, यानी -19 क्यूबिक रूट ऑफ 5 जो है वह आपका नेगेटिव है और 19 क्यूबिक रूट ऑफ 5 जो है वह आपका पॉजिटिव है। इसको ऐसे समझिए, ध्यान से देखिएगा, 4 गो ऐसनका में अगर हम 15 गो ऐसन का जोड़ेंगे तो 15 4 19 गो ऐसन का आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 16 गो ऐसन का में से 3 गो ऐसन का माइनस करेंगे तो 19 गो ऐसन का आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 19 रूट 5 प्लस में 19 रूट 5 माइनस में, दोनों घटेगा, सेम चीज घटेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 20 होता तो 20 रूट 5 में से 19 रूट 5 माइनस करते तो 1 रूट 5 आता। अगर 22 होता तो 22 रूट 5 में से 19 रूट 5 माइनस करते 3 रूट 5 बचता। लेकिन चूंकि सेम वैल्यू है और सेम वैल्यू घटता है तो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 23 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि 23 अंकों की संख्या का अगर हम वर्गमूल करें तो अंकों की संख्या कितना बनेगा। अच्छा देखिए हम 2 अंक की संख्या का वर्गमूल करके देखते हैं। 16 2 अंक का संख्या है, इसका वर्गमूल करके देखिए कितने अंक का आता है। 16 का वर्गमूल 4, अंकों का संख्या घट जा रहा है। 2 अंक का संख्या, इसका वर्गमूल 1 अंक का हो गया। अच्छा 36 देख लीजिए, 2 अंक का संख्या है ना, इसका वर्गमूल करके देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल 1 अंक का। कहने का मतलब यह है कि वर्गमूल करने पर संख्या का मान घटता है तो अंकों का मान भी घटेगा, अंक आधा हो जाएगा। वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा पूर्णांक में आधा होगा, आधा तो होगा लेकिन पूर्णांक में। जैसे 10 अंकों की संख्या का वर्गमूल 10 का आधा 5 अंक का होगा, 20 अंक की संख्या का वर्गमूल 20 का आधा 10 अंक का होगा। लेकिन 23 अंक की संख्या का वर्गमूल तो 23 का आधा करिए, जब 23 का आप आधा करिएगा तो 23/2 कितना हो जाएगा, 11.5। तो 11.5 अंक तो होगा नहीं, तो इसका अगला पूर्णांक ले लीजिए। तो 11.5 का अगला पूर्णांक कितना है, 12, यानी कि 12 अंकों का हो जाएगा।
23 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंकों का होगा? 12 अंकों का। अगर क्वेश्चन रहता 25 अंक की संख्या का वर्गमूल, तो 25/2 करिए। 25/2 कितना? 12.5। 12.5 का मतलब कितना अंक लेंगे हम? 13 अंक लेंगे। अगला पूर्णांक ले लेंगे 13 अंक, ठीक है, यानी 13 अंक का होगा। 26 अंक की संख्या का वर्गमूल 26/2 13 अंक का होगा। 27 अंक की संख्या का वर्गमूल 27/2 13.5 यानी 14 अंकों का होगा। तो कहने का यह मतलब है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर ना उसके अंकों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन पूर्णांक में, है ना, आधी हो जाती है। अगर पॉइंट में रहे तो अगला पूर्णांक ले लेंगे। उसी तरीके से अगर हमसे यह पूछा जाता है कि वर्ग करने पर अंकों की संख्या क्या होगी, तो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, वर्गमूल नहीं, वर्ग करने पर संख्या का मान बढ़ता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 मान बढ़ गया, 16 का स्क्वायर 256 मान बढ़ गया। तो वर्ग करने पर संख्या का मान बढ़ता है, यानी निश्चित रूप से अंक भी बढ़ेगा। कितना अंक बढ़ेगा? तो अंक या तो दोगुना हो जाएगा या फिर दोगुना से एक कम होगा। यानी कि 4 अंक की संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो या तो 16 अंक का होगा या फिर 15 अंक का, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 16 अंक का भी हो सकता है या 15 अंक का भी हो सकता है। 8 अंक की संख्या का अगर हम वर्ग करें तो 8 अंक की संख्या का वर्ग या तो 16 अंक का होगा या फिर 15 अंक का। ऑप्शन में जो होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन में अगर 15 होगा तो 15 टिक करेंगे, 16 होगा तो 16 टिक करेंगे। दोनों कभी नहीं एक साथ मिलेगा। ओके, वर्ग करने पर अंकों की संख्या दोगुना, वर्गमूल करने पर आधा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसको समझिएगा। हमें बताना इस क्वेश्चन में x का मान, तो इसका कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ करिए, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्रॉस गुना। 144 में 1 से गुना, 144 + 25 169। ऊपर में क्या वैल्यू है? 169। बट्टा में क्या वैल्यू है? 144। और अंडर रूट है तो अंडर रूट इसको कर लीजिए। ठीक है, भिन्न का जोड़ तो इसका हम लोग किए हैं, बराबर 1 + x/12। इसको आप अपने जगह पे रहने दीजिए। इस पार्ट को फिर से समझिए। जैसे आपको इसका जोड़ करना है 1 + 8/9, भिन्न का जोड़ करना है, तो आप क्या करते हैं? इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्रॉस में इससे सीधे गुना करते हैं, तो 9 एकम 9 8 17 17/9 हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे की है। 144 से 1 में गुना करेंगे, 144 + 25 169, 169/144। भिन्न का जोड़ आपको कर लेना है, जो भी मेथड आपको पता है उससे। अब आगे इसका देख लीजिए, 169 का वर्गमूल तो 13 हो जाएगा, और रूट है तो वर्गमूल ही करेंगे ना। बट्टा 144 का वर्गमूल 12, दोनों के ऊपर रूट है। अच्छा, इधर +1 है, बराबर किधर आएगा तो -1 हो जाएगा। +1 है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो -1 बराबर x बट्टा कितना होगा? x/12 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अब एक बार भिन्न का घटाव कर लीजिए। दो ही चीज़ तो करना है, एक बार भिन्न का जोड़, एक बार भिन्न का घटाव। अब घटाव करिए, 12 एकम 12, 13 - 12 1, 1/12 इधर बचा, बराबर इधर है आपका x/12। बराबर के आमने सामने समान संख्या होगा तो कटेगा, 12 से 12 कैंसिल, 1 बराबर x, यानी x का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा आपका? x का वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने। बोला गया है कि एक व्यंजक है 9x² - kx + 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा। यानी यह जो व्यंजक दिया गया है ना, इसको हमें बनाना है पूर्ण वर्ग, है ना। यह जो व्यंजक है इसको हमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। व्यंजक किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो 2 या 2 से अधिक संख्या प्लस माइनस या किसी भी मैथमेटिकल सिंबल से जुड़ा रहता है तो उसी को हम लोग व्यंजक बोलते हैं। जो भी अल्फ़ाबेट हम लोग यूज करते हैं ना, XYZ, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। XYZ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और जो भी अंक यूज करते हैं 0 1 2 3, यह सब कहलाता है कांस्टेंट। यह हो गया वेरिएबल, यह क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। दो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, या वेरिएबल और कांस्टेंट, इस तरीके से अगर लिखा जाए तो यही आपका कहलाता है व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है और इस व्यंजक के बारे में बोला गया है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, हमने आपसे कहा है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगा जब वह किसी के वर्ग करने पर आएगा। जैसे 16 पूर्ण वर्ग है क्योंकि वह 4 के वर्ग करने पर आता है। 36 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 6 के वर्ग करने पर आता है। 121 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 11 के वर्ग करने पर आता है। व्यंजक पूर्ण वर्ग कब होगा? तो व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होगा जब वह या तो a + b के होल स्क्वायर करने पर आए या फिर a - b के होल स्क्वायर। बस इस दोनों को आप समझिएगा। व्यंजक पूर्ण वर्ग कब होगा? जब वह या तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहे या फिर a - b के होल स्क्वायर। यही दो पैटर्न है। अब a + b का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? a² + 2ab
प्लस बी ए स्क्वायर, यही तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर, यही तो होगा। a प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपको प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में है मतलब वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि यह किसका वर्ग है, a प्लस बी का वर्ग है। जो संख्या किसी के वर्ग करने पर आएगा वही तो पूर्ण वर्ग होगा। या फिर अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में है तो वह भी आपका पूर्ण वर्ग होगा। तो व्यंजक को पूर्ण वर्ग होने के लिए या तो इस फॉर्म में आना पड़ेगा या फिर इस फॉर्म में आना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। यह भी व्यंजक है तो इसको हम लोग उस फॉर्म में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो 9x स्क्वायर है, इसके लिए हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। माइनस k इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 16 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। यह जो व्यंजक है इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसके लिए k का मान सोचना है। तो गौर से देखिएगा, k का मान यहाँ पे देखिएगा, a का मान तो आपका कितना है यहाँ पे, अच्छा देख लीजिए, a स्क्वायर तो है, b स्क्वायर तो है, इसका जो मान है वह 2ab के बराबर होना चाहिए। यानी k इंटू एक्स, यह जो वैल्यू है इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 2ab के बराबर। तो 2 गुने a का मान 3x और b का मान 4, इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे यह जो वैल्यू है उसको इसके बराबर अगर हो जाए, यहाँ पे अगर हम इतना लिख देते हैं तो देख लीजिए a स्क्वायर है ना माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। kx के स्थान पर अगर इतना लिख देते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब यह जो वैल्यू है इसको इसके बराबर करना पड़ेगा तभी यह पूर्ण वर्ग होगा। मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ से x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, k बराबर इधर क्या बचा, 2 तिया 6 चौके 24, यानी k का मान कितना रखना पड़ेगा, 24 प्लस 24 की माइनस 24। आप प्लस 24 माइनस 24 कुछ भी रख सकते हैं। अगर प्लस 24 लेते हैं तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से माइनस लेते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। यानी माइनस लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, प्लस लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। और दोनों ही फॉर्म में यह आपका पूर्ण वर्ग होता है, चाहे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहे या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे चिन्ह हमेशा क्या देते हैं, प्लस माइनस, यानी प्लस और माइनस कुछ भी रहेगा यह आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। चलिए a स्क्वायर माइनस इसका जो वैल्यू था वह किसके बराबर होना चाहिए था, 2ab, इसके बराबर होना चाहिए। इससे कंपेयर किए, यहां से हम लोग k का मान निकाल लिए। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, नंबर 9 क्वेश्चन। p का वैल्यू देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 124। हमें इस पूरे व्यंजक का मान बताना है। अब देखिए शॉर्टकट तरीका पहले हम आपको बताते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस से देखेंगे। p का मान 124 है। इस क्वेश्चन में देखिए कि लास्ट में क्या है, +1 है कि -1। अगर लास्ट में +1 होगा तो हमारा आंसर p+1 हो जाएगा, और अगर लास्ट में -1 होगा तो हमारा आंसर p-1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लास्ट में +1 है तो हमारा आंसर p+1, तो p का वैल्यू 124, तो 124 प्लस 1 यानी कि 125 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो p+1 होगा या p-1 होगा। अंतिम में अगर +1 तो p+1 हमारा आंसर, अंतिम में -1 तो p-1 हमारा आंसर। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिएगा यहाँ पे p है ना, इस p या जो p है इस पूरे के गुना में है, तो इस पूरे के साथ p का गुना करिए, p से p स्क्वायर में गुना करिएगा, p³ हो जाएगा, प्लस p से 3p में गुना करिएगा, 3p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p से 3 में गुना करिएगा, 3p हो जाएगा। इस p के साथ सब में गुना कर दिए, +1 अलग से है तो इसको रहने दीजिए। क्लियर। चलिए इनटू इसका होल पावर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 3 हटाएंगे तो होल पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ से 2 हटाएंगे तो होल पावर 1/2। ठीक है। करनी में 3 दे या पावर 1/3 दे, दोनों का मतलब एक ही है कि जो अंदर में संख्या है उसका हमें घनमूल करना है। अब इसको गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह वास्तव में p+1 का होल क्यूब है। यह क्या है, p+1 का होल क्यूब है। p+1 के होल क्यूब पर तोड़ के देखिएगा वैल्यू इतना आ जाएगा। यह वास्तव में क्या है, p+1 का होल क्यूब। तो इसके लिए p+1 का होल क्यूब लिख दिए और इसका होल पावर 1/3 है, उसको अपने जगह पे रहने दिए। इसके बदले p+1 का होल क्यूब इंटू पावर 1/3 है, उसको अपने जगह पे रहने दिए। अब आगे देखिए,
पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो 3 गुने 1/3 करेंगे तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे p+1, इसका पावर 1 यानी p+1, तो p+1 बचा। p का वैल्यू 124 प्लस 1 125 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने आपसे कहा कि क्या करना है, आपको लास्ट वाले वैल्यू को देखना है कि +1 है कि माइनस। +1 होगा तो p+1 आंसर, -1 होगा तो p-1 आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अच्छा, 4 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो 4 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या 2 अंक के सबसे बड़े संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, 4 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या, तो 4 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा। तो 99 का वर्ग करिए। अभी हमने आपको तरीका बताया है कैसे वर्ग करना है, पहले इकाई का स्क्वायर, फिर दोनों को गुना करके 2 से गुना, फिर दहाई का स्क्वायर, 9801। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 903 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा, 999 का वर्ग हो जाएगा। और 999 का वर्ग कैसे करते हैं, 9999 का वर्ग कैसे करते हैं, इन सभी प्रकार की संख्या का वर्ग निकालना हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9801 हो जाएगा। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो 1 अंक के सबसे बड़े संख्या का जो वर्ग होगा ना, यही 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पूछा था कि 4 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो 4 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा। क्लियर। 8 अंकों के सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंक के सबसे बड़े संख्या का वर्ग यानी 9999 का वर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है 36 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन। अच्छा, पूर्ण घन संख्या किसको बोलेंगे, जो किसी के घन करने पर प्राप्त हो, जैसे 1 के घन करने पर आता है, 8 2 के घन करने पर आता है, 27 3 के घन करने पर आता है। जो किसी के घन करने पर आता है उसको पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। और एक और खास बात यह होता है कि जो भी पूर्ण घन संख्या होगा ना, उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह 3-3 के फॉर्म में होता है, हमेशा 3-3 के फॉर्म में। देखिए 27 कितना बार आया है, 3 इसमें 3 बार। 8 को तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 2 कितने कितने के फॉर्म में है, 3-3 के फॉर्म में है। क्लियर। चलिए, तो पूर्ण घन संख्या वही होगा जिसके अभाज्य गुणनखंड 3-3 के रूप में आए। यहाँ पे बोला गया है कि 3600 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो 3600 को आप तोड़िए सबसे पहले प्राइम नंबर में, 2 से तोड़ेंगे 1800, फिर 2 से तोड़ेंगे 900 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 450, फिर 2 से तोड़िए तो 225 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, 3 से अगर इसको तोड़ते हैं तो 75 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 5 से इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो 3 के फॉर्म में है उसको तो रहने दीजिए, जो 3 के फॉर्म में है, 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, चलिए यह तो पूर्ण घन आपका बना दिया। बाकी यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, यह पूर्ण घन नहीं बना पाएगा। पूर्ण घन कब बनेगा, जब प्रत्येक संख्या 3-3 के फॉर्म में आए। तो जो बच गया संख्या उससे भाग देना पड़ेगा। तो जो बचा संख्या उन सभी से भाग करिए, तो 2 तिया 6 त्रिक 18 पंचे 90 पंचे 450। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 450। जो भी संख्या बच गया उससे आप भाग करिए, जो 3 के फॉर्म में उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी बच गया है उससे भाग कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 तिया 6 त्रिक 18 पंचे 90 पंचे 450 हमारा आंसर हो जाएगा भाग के केस में। ठीक है, जैसे 3600 के लिए क्या लिखिएगा आप, 2 कितनी बार आया है, 2 आपका कुल मिला के 4 बार आया है। देख लीजिए 2 कितनी बार आया है, 4 बार 2 आया है। उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 3 भी आपका 2 बार आया है। ठीक है, 5 कितना बार आया है, 5 भी आपका 2 बार आया है। क्लियर। चलिए, यह तो पूर्ण घन बना दिया। बाकी इन सबों को भाग देना है, मतलब हटाना है इसमें से। तो 2 हटाने के लिए कितना से भाग करना पड़ेगा, 2 1 2 से भाग करिएगा, 1 2 हटेगा। दोनों 3 हटाने के लिए कितना से भाग करना पड़ेगा, 2 3 से भाग करना पड़ेगा। दोनों 5 को हटाने के लिए कितना से भाग करना पड़ेगा, दोनों 5 से भाग करना पड़ेगा। तो इतना से भाग करिएगा तभी यह पूरा कटेगा, शेष जो राशि बचेगा वह पूर्ण घन हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना से भाग किए, 2 तिया 6 त्रिक 18 पंचे 90 पंचे 450। लेकिन क्वेश्चन में यह बोलता कि कितना से गुना करे कि पूर्ण घन बन जाए।
ठीक है, कितना से गुना करें। तो गुना करने के केस में क्या करते, देख लीजिए, 2 एक बार है तो 2 बार और 2 से गुना करते, पूर्ण घन हो जाता। 3 एक बार है तो 1 और 3 से गुना करते, पूर्ण घन हो जाता। 5 एक बार है तो 1 और 5 से गुना करते तो पूर्ण घन हो जाता। यानी गुना करने के लिए 2 दूना 4 3 12, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 से अगर इसमें हम गुना कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन भाग कितना से करना पड़ेगा, 450 से। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।